देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे थे। 11 चैप्टर के अंदर हमने सर्कल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सर्कल वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे पैराबोला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पैराबोला के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि व्हाट इज पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डायग्राम ऑफ पैराबोला और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो पहले मैं पूरा का पूरा नोट करूंगा बेटा, उसके बाद फिर आप भी नोट करेंगे वापस। पहले मैंने पूरे पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि आपको डायग्रामेटिकली अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ पैराबोला, यहाँ पे सेकंड काइंड ऑफ पैराबोला, यहाँ पे थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ। अगर आपको सारे के सारे पैराबोला अच्छी तरह समझ में आ गए तो एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट काइंड ऑफ पैराबोला मैं बना रहा हूँ आपके लिए और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए बेटा, सबसे पहले पैराबोला है ये। इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नंबर 1, इट इज अ पैराबोला और इसकी जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सेकंड वाला देखेंगे बेटा, सेकंड वाले पैराबोला की बात करते हैं तो सेकंड पैराबोला के अंदर ये इक्वेशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है इस तरीके से, ऐसे। और बेटा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। नंबर 1। ठीक, ये धीरे धीरे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ पैराबोला। थर्ड वन, अगर थर्ड पे बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड वन पार्ट में क्या आएगा, किस तरह का पैराबोला हम यूज करते हैं। देखिए ये वाला पैराबोला बेटा कुछ इस तरीके से बनता है ऐसे, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एंड द लास्ट वन, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि किस तरह के पैराबोला में कौन सा डायग्राम बन रहा है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये मैंने आपको 4 तरह के पैराबोला के बारे में बता दिया कि 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, उनकी स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक, उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट जो हमें डिक्लेयर होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट मींस पैराबोला के यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन होता है, उस सेंट्रल लाइन को बोलते हैं बेटा फोकस। इस फोकस का कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं a,0। तो यानी कि यहाँ पे जो फोकस होगा बेटा क्या होगा, a,0। सेकंड नंबर यानी इस वाले पार्ट के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला पार्ट फोकस को डिक्लेयर करेगा, यानी ये वाला पार्ट होगा -a,0। जैसे जैसे डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ आप भी उसी तरह से बाद में नोट करेंगे, पहले मैं लिख दूं अच्छी तरह। थर्ड वन यहाँ पर फोकस होता है, उसे बोलते हैं बेटा 0,a। इसका मतलब सेकंड पार्ट यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा 0,a। एंड यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इट मींस 0,-a। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग गई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0,-a, ये आपको पता लग गया। थर्ड स्टेप, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, अगर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक ही जगह पे लिख लोगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको बार बार कहीं पर और देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है बेटा जिस एक्सिस पर फोकस होता है, जिस एक्सिस पर फोकस लाई करता है बेटा उसी को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें क्या हो गया, एक्स एक्सिस। यहां पर अगर लगाते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला तो कितना होगा बेटा, ये भी एक्स एक्सिस ही होगा सेम, क्योंकि यहाँ पे फोकस एक्स एक्सिस पर ही है। यहाँ पे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला,
एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा y एक्सिस। अगर यहाँ पे थर्ड केस में यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ पैराबोला लगाते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो वो कितना होगा y एक्सिस। ये आपको सारी बातें समझ में आ गई। नंबर 4 एक होता है बेटा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है वो समझ लो। जितना भी पार्ट आपने, जितना भी लेंथ आपने फोकस के लिए यूज करी है ओरिजिन से जितनी भी लेंथ आपने यूज करी है उसके रिवर्स साइड में जाएंगे, उतनी ही लेंथ का यूज करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। दोबारा समझ लीजिए, ओरिजिन से फोकस की तरफ जाते हुए जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आप उतना ही जाएंगे और उतना डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। उस कोऑर्डिनेट पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस कोऑर्डिनेट पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे इस तरीके से। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि आपने जितना a लेट सपोज 5 था तो यहाँ जाके -5 हो जाएगा। और अगर इस लाइन को आप -5 x इज इक्वल टू -5 ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल ऑफ y एक्सिस हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू माइनस ए। इस बात का ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं आपको इसमें समझाता हूँ तो जितनी लेंथ आपने यहाँ पे कवर करी है इतनी लेंथ अगर आप इसके फोर साइड में कवर करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। और इस पॉइंट पर क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस काइंड दिस, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए की इक्वेशन बनी, क्योंकि आपको अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ बनाना पड़ता है तो उसे कांस्टेंट ग्राफ बोलते हैं बेटा। तो x इज इक्वल टू ए क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस ए। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ बेटा इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट डिक्लेयर कर लिया और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल देंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं y इक्वल्स टू माइनस ए। फोर्थ नंबर सेम यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया a की लेंथ के अकॉर्डिंग ही, और यहाँ पर क्या कर दी मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन। ठीक है, इसे फोर्थ नंबर पे क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि x इज y इज इक्वल टू a। 4 पॉइंट हो गए बेटा। फिफ्थ पॉइंट आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। समझ लो पहले, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 4a। सेम अभी बताता हूँ कहाँ पे लाई करती है बेटा ये, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a, क्योंकि लेंथ अभी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हम क्या करते हैं इसको पॉजिटिव, x इज इक्वल टू a आएगा बेटा यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो गया बेटा। यहाँ पर भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया बेटा, 4a। सिमिलरली फिफ्थ नंबर पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4। अभी होता क्या है, ये होता है बेटा एक लेंथ जो फोकस से पास करेगी पैराबोला के अंदर, उसकी लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इस पूरी लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला होता है 4a। एक्सरसाइज 11.2। इस पूरे चार्ट को पढ़ने के बाद आपको काफी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन्हें बेटा कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस नंबर 1। नंबर 2 पे कहता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। नंबर 3 कहता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर कहता है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने हमसे अपने क्वेश्चन में पूछी है। ठीक, और हमको क्वेश्चन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। सबसे पहले आप जो आपके पास 4 इक्वेशंस थी, उन 4 की 4 इक्वेशन में से आप ये देखेंगे
कि ये इक्वेशन किससे मैच कर रही है एक तरह से, तो ये मैच कर रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से मैच कर रही है, तो आप फर्स्ट के डेटा को ध्यान रखेंगे बिल्कुल सारा, ठीक है। सारा ही डेटा जो है वो पूछा गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर, ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, 12x को किससे, 4ax से। 12x को जब 4ax से कंपेयर कराएंगे बेटा, तो x से x कैंसिल हो गया, 4 3 12, यहाँ पे 3 आ गया, तो बेटा a के आंसर कितना आ गया आपके पास, 3। अब इस a का जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को डिनोट करेंगे। पहले बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हमें पढ़ा था किसका होता है a,0, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 3,0। एक्सिस ऑफ पैराबोला पढ़ा था हमने, x एक्सिस लिख देंगे बेटा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा था x इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3a, सॉरी a नहीं लिखेंगे, खाली माइनस 3 लिखेंगे क्योंकि वो तो a की वैल्यू है। लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल मीन 4a, इट मीन 4 into 3, आंसर आ गया 12 यूनिट, 12 यूनिट। इस तरीके से करके बेटा हम अपने सी, जैसे बेटा क्वेश्चन लिया मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, आप किससे कंपेयर कराओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, फोर्थ पार्ट इन लास्ट इक्वेशन। तो माइनस 4ay को जब आप कंपेयर कराएंगे किससे, माइनस 16y से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक आंसर कितना आ गया, 4, ठीक। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। उस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कितना था, 0, माइनस ए, 0, ए, सॉरी, क्योंकि ये वाला केस कौन सा था, ये वाला पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, ए कितना है यहाँ पे, 4। सेकंड था एक्सिस ऑफ पैराबोला, वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वहां पे कितनी थी, y इक्वल्स टू ए, यहाँ पे क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा देखो फोकस यहाँ पर होता है तो 0, माइनस ए आएगा यहाँ पे, तो यहाँ -4 आ जाएगा। फिर आएगा y एक्सिस, आगे आएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो बेटा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में ये पढ़ा था। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में पढ़ा था 4a, यानी 4 4 जा 16, ये आंसर आ गया 16 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा आपसे, मेरा एक पॉइंट छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। इसने अपने आप दिया है हमें फोकस इज इक्वल टू 6,0 और साथ में दिया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हमें दिए बेटा इन्होंने x इज इक्वल टू -6। ये दो पार्ट इसने हमको दे दिए और कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फोकस 6,0 है, तो पहले हम क्या करते हैं, फोकस बना लेते हैं बेटा। तो फोकस का पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है 6,0, क्योंकि 6,0 यहीं पर आएगा। तो फोकस जैसे हमें पता लगे वैसे हमें पता लगे कि ये वाली इक्वेशन ये वाली है, ठीक। एज वी नो द फोकस इज कंपेयर्ड विद a,0 equals to 6,0. So a equals to 6 and this is represent y square is equal to 4ax. y square is equal to कितना आ गया, 4ax। और जो दूसरा पार्ट है बेटा वो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए है। x इज इक्वल टू कितना है, -6। x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना होगा, -6। तो -6 इज इक्वल टू ये लाइन ड्रॉ हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, x इक्वल्स टू -6, यानी कि सेटिस्फाई करा रहे हैं पहले पार्ट को। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, इज इक्वल टू x, यानी कि 24x। y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 24x। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, पैराबोला।